पुराना कॉलम और 17 साल पुराना कॉलम। इसका उन्वान है रहे नाम अल्लाह का। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, बस इतनी कहानी। छोटा सा बचपन लंबा बुढ़ापा कुछ कुछ जवानी, बस इतनी कहानी। न ओहदा न मनसब न फरमा न कागज़, बस एक रोज़े महशर है सब कुछ ज़बानी, बस इतनी कहानी। न कोठी न कोठा न पतझड़ न बरखा, न जन्नत मकानी न खुल्दाशियानी, बस इतनी कहानी। ये सब कुछ है फ़ानी, बस इतनी कहानी, बस इतनी कहानी। मिट्टी की चलती फिरती ढेरियाँ ममटियों या मसनदों पे जा बैठें, ओहदों पे जा बैठें तो सब कुछ भूल जाती हैं। अपनी असल औकात, अपना आगाज़ और अपना अंजाम तक भूल जाती हैं। मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। और एक महाकवि का कहना है, लोहे मज़ार देखकर जी दंग रह गया, हर एक सर के साथ फ़कत संग रह गया। लेकिन सुनता कौन है, और सुन भी ले तो समझता कब है। जिसने ज़िंदगी बेहतर गुजारनी हो उसके लिए ज़रूरी है कि मौत को याद रखे, और जिस मुक़्तदर ने, जिस ताकतवर ने अपना अरसा इक़्तिदार बेहतर गुजारना हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त भी ध्यान में रखे जब वो इक़्तिदार से बाहर होगा और ये ज़िंदगी के मदार से भी बाहर होगा। सामने की बात है कि कल तक जिनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ धरती के इस हिस्से यानी पाकिस्तान में पत्ता तक ना हिलता था, आज इस धरती पे कदम रखने के लिए तरस रहे हैं। ये उस ज़माने की बात है, याद रहे जब शहबाज नवाज़ ये सारा ख़ानदान मुल्क से बाहर जला वतन था। अच्छा, कल तक जिनके बयानों और तस्वीरों के बग़ैर हर अखबार अधूरा था, हर ख़बरनामा नामुकम्मल था, आज किस्सा पारीना चेहरे और नाम भी उनके नाम भी भुलाए जा चुके। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बार फिर उन्होंने सीखा कुछ नहीं। ये 13 साल पुराना कॉलम इस किताब में मौजूद है। आज फिर वो इसी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, बल्कि पूरे का पूरा ख़ानदान, बेटे, भाई, दामाद, समधी, खुदा की पनाह। खैर, आगे कॉलम देखते हैं। लेकिन रऊनत, तकब्बुर, खुद पसंदी और नरगसियत का बाज़ार आज भी वैसे ही गर्म है। एक्टर बदल गए, किरदार नहीं बदले। यानी जैसे देवदास का किरदार कभी के.एल. सहगल ने अदा किया, फिर दिलीप कुमार ने उसे अमर कर दिया, और 2002 में शाहरुख ने देवदास बन के धूम मचा दी। इसी तरह तकब्बुर और रऊनत का किरदार भी कायम रहता है, सिर्फ अदाकारों के नाम और चेहरे तब्दील हो जाते हैं। जिन्हें अपने अगले पल और कल का एतबार नहीं, मुस्तकबिल की सूरत गरी में मशगूल हैं। मट्टी के पुतले खाके बना रहे हैं, पानी के बुलबुले मुस्तकबिल की तस्वीरों में अपनी पसंद के रंग भर रहे हैं। काश कोई इन्हें बताए कि बाबुल इल्म हज़रत अली ने फरमाया था, बेशक मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। डरते रहना चाहिए, बड़े बोल से बचते रहना चाहिए। इंसान की औकात ही क्या है। इंसान तो अपनी कमर का तिल नहीं देख सकता, दाढ़ का दर्द बावला कर देता है, सर के बाल अपने बस में नहीं है। पानी की एक बूंद सांस की नाली में जा घुसे और चंद लम्हों के लिए दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो जाए तो दिमाग के साथ साथ जिस्म का एक हिस्सा भी जवाब दे जाता है, और कड़ियल से कड़ियल जवान भी उबली हुई सब्जी में तब्दील हो जाता है। नींद रूठ जाए तो आदमी खुदकुशी का सोचने लगता है। इंसान की औकात ही क्या है। डयाना का हुस्न, ओनेसिस की दौलत, रेगन की ताकत, आर्या मेहर, शहनशाह ईरान की नखुबत, इमाम खुमैनी की अज़मत, मदर टेरेसा की शफ़क़त, आइंस्टाइन की ज़हानत, नेपोलियन की शुजाअत, रसल की फरासत। हम जो भी हों और जैसे भी होते हैं, बिल आखिर सब कब्रों में जा सोते हैं। जिसे मौत याद हो उसे मैं का दौरा नहीं पड़ता,
اور اسی خطرناک دورے سے بچنے کے لیے ہمیں حکم ہے کہ گاہے گاہے قبرستانوں کے چکر لگاتے رہو۔ طنزاً کہا، کسی نے کسی کو طنزاً کہا، تمہارے بدن پہ تو ماس بوٹی ہی نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، قبر کے کیڑوں کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے۔ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا، میں بزدل ہوتا جا رہا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ میں نے عرض کیا، حضور موت بہت یاد آنے لگی ہے۔ کچھ دیر مسکراتے رہے، پھر گویا ہوئے، نہیں بزدل نہیں، تم بالغ ہو گئے ہو، عقل آ گئی ہے، اور اس سطح پہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر موت کو یاد رکھنا، اصل حاکم سے ڈرتے لرزتے رہنا عقل ہے تو اللہ کرے یہ عقل سب کو نصیب ہو، بالخصوص اہل اقتدار کو، جن میں شہریار سے تھانے دار تک سبھی لوگ شامل ہیں۔ جس کے پاس جیسا اور جتنا بھی اختیار ہو وہ اسی حساب سے خود کو بے اختیار سمجھے تو سمجھے اس نے خالق کی بندگی کا اقرار کر لیا، اور جو ایسا اقرار کرتے ہیں اختیار و اقتدار کو حاکم مطلق کا ادھار سمجھتے ہیں، یعنی رب العزت کا ادھار سمجھتے ہیں، وہ مخلوق اور مستقبل کے بارے میں کچھ اور طرح سوچتے ہیں۔ انہیں کیڑے مکوڑے اور بھیڑ بکریاں نہیں سمجھتے، انہیں منور اور منپلیٹ نہیں کرتے، سازشوں کے جال نہیں بنتے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے لیے اپنے رب سے عجز و انکساری کی بھیک مانگتے ہیں۔ سکراتی بکراتی کے بلند بانگ دعوے نہیں کرتے، اور جن کے دماغوں کو ایسا بخار چڑھا وہ جان لیں کہ فرعونوں، حامانوں، قارونوں اور قبروں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ ہوتا ہے، رہے نام اللہ کا۔